स्वागत 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 आप सभी का लपेटे में नेताजी में। लपेटे तो जो जा रहे हैं इस बारिश में बिहार में, वो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल हम स्वागत करेंगे बीजेपी से अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी का, कांग्रेस से पहली बार हमारे शो में प्रोफेसर सूरज मंडल, मंच पर एक तरफ डॉक्टर आदित्य जैन, इनके साथ अजय अंजाम, गौरव चौहान, दूसरी तरफ सुदीप भोला, विनीत पांडे और वीर गोरखपुरी। हाँ जी सुदीप जी, पहली बार आए मंडल साहब। अच्छा सर, आपका स्वागत है। पहली बार आए हैं आप हमारे यहाँ, बहुत बहुत स्वागत है। आपको यहाँ आने में 9 साल लग गए, हमारा शो 9 साल से चल रहा है और आपका स्वागत है। बिहार चुनाव बहुत उफान पे है, सावन का महीना है, हर तरफ सर चल रही हैं हवाएं, और बिहार में सर ज़्यादा ही हो रहा है कुछ। ऐसा ही यार हाँ। रिव्यू। एक दादाजी थे, वो वोट डालने गए सर, वोट डालने गए तो जो वो बूथ पे बैठा हुआ था अधिकारी, उससे कहा देखना भैया कलावती देवी वोट दे के चली गई क्या? तो उनने देखते हुए बोला वो आपकी कौन है? बोले मेरी पत्नी है। उन्होंने कहा जी आधे घंटे पहले वोट दे के चली गई। तो दादाजी निराश होकर जाने लगे, बोले आप वोट नहीं डालोगे? कहला नहीं, मैं तो वोट डाल चुका। तो बोले आप और पत्नी आपकी दोनों अलग अलग टाइम पे वोट डालने क्यों आए? घर में झगड़ा हो गया क्या? कहला नहीं, वो 10 साल पहले मर गई थी। हाँ, हर बार चुनावों में वो आती है, वोट दे के मुझसे पहले चली जाती है, अगले चुनाव में मिलते हैं। ये चल रहा है। अब सुनिएगा कि ए भाई जरा देख के भरो फार्म मतदाता सूची, कि ए भाई जरा देख के भरो, वोटर ही नहीं चीटर भी, बाहर ही नहीं भीतर भी, नीचे भी नहीं ऊपर भी। ए भाई अरे ए भाई जरा देख के भरो, वोटर ही नहीं चीटर भी, बाहर ही नहीं भीतर भी, नीचे ही नहीं ऊपर भी। ए भाई जो यहाँ मर गया उसका भी सूची में गली लिखी, गांव लिखा, जाति लिखी, नाम लिखा, 1 नहीं 4 नहीं 4 6 हजार नहीं, लाखों हैं भाई, लाखों हैं। अरे जो यहाँ मर गया उसका भी सूची में गली लिखी, गांव लिखा, गली लिखी, गांव लिखा, जाति लिखी, नाम लिखा, 1 नहीं 4 नहीं 4 6 हजार, लाखों हैं लाखों हैं। अरे ऊपर से आता है वोट दे के जाता है, ऊपर से आता है वोट दे के जाता है, वोट दे के साला जाने कहाँ चला जाता है। ऊपर से आता है वोट दे के जाता है, वोट दे के साला जाने कहाँ चला जाता है। अरे सर जी ये सर्कस है और ये बिहार है। अरे सर जी ये सर्कस है और ये बिहार है, एक एक बंदे पे 2 आधार है। ए भाई एक एक बंदे पे 2 आधार है। ए भाई जरा देख के भरो, ए भाई जरा देख के भरो, वोटर ही नहीं चीटर भी। सुनिएगा कि सूचियां बन रही, भ्रकुटियां तन रही, लालू जी के लाल की भी, केजरीवाल की भी, राहुल की शंका की, रावण की लंका की, पप्पू जी और पी के भी। ए भाई पप्पू जी और पी के भी होना संशोधन है, इसका ही टेंशन है, और आपस में इंडी का बिगड़ा कनेक्शन है, आपस में इंडी का बिगड़ा कनेक्शन। सर जी ये सर्कस है और ये बिहार है। अरे सर जी ये सर्कस है और ये बिहार है, सिचुएशन इस बार बड़ी मजेदार है। ए भाई देखते भाई, अनिरुद्ध जी, विपक्ष का आप पर बहुत बड़ा आरोप है, आप बहुत दम लगा रहे हैं, लेकिन एक गीत अफगानिस्तान से चलकर आ गया आपको समझाने। अब सुनो।
कुर्सी की फिकर या बाबा, पब्लिक पे कहर या बाबा, किसकी है जमीन या बाबा, तेवर में कमी या बाबा, खुद राजशाही या बाबा, बाकी तबाही या बाबा, वादे हवाई या बाबा, बस वाहवाही या बाबा, सरकार फरेबी बातें हैं जलेबी सरकार जलेबी बातें हैं फरेबी नाटक है वही पुराना भाई वाह भाई वाह भाई वाह। और ये करते क्या है भाई वाह मिस्टेक छिपा छिपा के प्रचार करेगी बातों में वही बहाना भाई वाह भाई वाह। बात है। अब सुनना क्या है इनका पूरा बिहार में। नीतीश चाचा जी वल्ला, डूबते माजी वल्ला, खेलते बाजी वल्ला, खाम खा अब ये चेहरा न किसी काम का वल्ला, वल्ला, पटना में लालू तेजू के आगे वल्ला, भरोसा जागे वल्ला, अवाम का बाबूजी का टाइम है विश्राम का वल्ला, वल्ला। बाबूजी का टाइम है विश्राम का क्राइम की लहर या बाबा, कानून लचर या बाबा, ये फूल है या बाबा, कांटों का नगर या बाबा, राहुल से नहीं तो रावण से डरेगी झाड़ू को भी है झुकाना भैया भैया। और ये करते क्या है राहुल से नहीं तो रावण से डरेगी झाड़ू को भी है झुकाना भैया भैया। राशन को खिला खिला के वोटर को चरेगी पर नौकरी ना दिलाना भैया भैया। अब देखो अब कर रहे हैं अब छटनी कर रहे हैं पहले सोते रहे। वोटर लिस्ट में भी पॉलिटिक्स करेंगे ये पॉलिटिक्स करेंगे नई कुछ ट्रिक्स करेंगे वेरिफिकेशन में वोट फिक्स करेंगे ये अपना मिक्स करेंगे 4 को 6 करेंगे ये करेंगे। इसको मंडल जी 5 पंजे को 6 करेंगे ये भी समझ सकते हैं आप। ये अपना मिक्स करेंगे 4 को 6 करेंगे। और सबसे खतरनाक इनकी आदत महंगाई के प्रश्न पर ये म्यूट रहेंगे दिखाते झूठ रहेंगे मचाते लूट रहेंगे दूजे दल में कराते डिस्प्यूट रहेंगे डालते फूट रहेंगे बने ये क्यूट रहेंगे। भाई क्या मौलिक अभिव्यक्ति है मौलिक अभिव्यक्ति है। वाह वाह। दूजे दल में कराते डिस्प्यूट रहेंगे डालते फूट रहेंगे बने ये क्यूट रहेंगे बस अहंकार इनकी सरकार नशे में चूर सभी सरदार। अब कविता की पंक्तियों पे रैली में हंसाएं रूलिंग में रुलाएं रैली में हंसाएं रूलिंग में रुलाएं इनका न कोई ठिकाना भैया 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 भैया। और आखिरी इनका कैरेक्टर खोल के जाता हूं ताली कस के बजा के विदा करना भैया भैया कागज पे छपा छपा के सड़कें दिखाएंगे गड्ढे भी कभी दिखाना भैया भैया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया कमाल है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप दोनों लोग को देख सर के ऐसा लग रहा था कि आप तेजस्वी जी हैं आप राहुल जी हैं। जैसे जैसे वो बोल रहे थे भाई वाह उतनी और आप बीच में पप्पू यादव जी हो गए इधर बोल पा रहे ना उधर बोल पा रहे। टॉप कमेंट है। तो यानी आप भी मान रहे हैं जोड़ी में तालमेल है। तालमेल मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या बात है। आदित्य जी मतलब राहुल जी उतने बोल रहे हैं जितना तेजस्वी जी उनको बुला रहे हैं और पप्पू जी क्या हालत देख रहा मैं यहीं से देख रहा हूँ क्या हालत है कभी इधर बोल नहीं सोच पा रही इधर ताली बजाऊं कि इस तरफ ताली बजाऊं। ये पप्पू जी नहीं हो सकते क्योंकि ये मंच पे चढ़े कैसे। वाह भाई प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। मतलब प्रोफेसर साहब 9 साल में आप भी लपेटे में आ गए कांग्रेस सरकार में नहीं आ पा रही पता नहीं क्यों। अभी क्या है एक समय था
जब ये आप वाले कांग्रेस के पीछे पीछे सहयोग के लिए घूमते थे और कांग्रेस भाव नहीं देती थी। अब आप गठबंधन से बाहर हो गई है और ये और बोल दिया कि कांग्रेस में सारे शादी के घोड़े हैं। मैंने एक समर्थक से बात की सर, तो उसने कुछ बताया है, वही कविता सुनना सर आप। कहता है, झाड़ू गठबंधन से छिटक गई, चिढ़ाया अलग से, कांग्रेस आखिर कितनी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दे, पहले कांग्रेस आपसे कहती थी क्या हो तुम, अब आप कांग्रेस से कहती है तू क्या है बे। तू 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 क्या है बे। ईवीएम, वोट की चोरी, बहिष्कार, एक के बाद एक हार के बहाने जुड़ने लगे। कांग्रेस ने सोचा था गठबंधन होगा तो तूती बोलेगी, यहां तो तोते उड़ने लगे। तोते उड़ने लगे। और ऐसा नहीं है, मतलब लोग कांग्रेस के बारे में भी सोच रहे हैं। एक पंक्ति देता हूं, बात अच्छी लगे तो उठाना। कांग्रेस के लिए जनता को भी बुरा लग तो रहा है, लोगों को सैयारा देख के इतना दुख नहीं हुआ जितना कांग्रेस की हालत पे हो रहा है। सही बात है। जितना जितना कांग्रेस की हालत पे हो रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र से लेके बिहार तक कांग्रेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, एक पंक्ति में सामने रख दे रहा हूं, हालत पर हो रहा है। पार्टी घबरा जाती है, अपने वोट बैंक पे आए आंच से भी। कांग्रेस को तो दिक्कत लिस्ट में गड़बड़ी से भी है और गड़बड़ी की जांच से भी। गड़बड़ी की जांच से भी। वोट चोरी बोल के तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बहिष्कार के, चुनाव के बहिष्कार के बारे में भी सोच सकते हैं। तब कहता हूं सर, वोट चोरी बोल के भी कांग्रेस चुनाव लड़े, ये तो अति होगी। वैसे बायकाट वाला प्लान बढ़िया है, न लड़ेंगे, न हारेंगे, न बेइज्जती होगी। धन्यवाद। तो क्या ये विरोध जो है वोटर लिस्ट रिवीजन का, ये हार के डर से हो रहा है? ये भी तो सोचेगी ना पब्लिक। नहीं, वो आप बहुत अच्छा कविता बोले, और जो बात कह रहे हैं उसमें तो हम कह रहे हैं कि यही तो पेच है कि लोग वोट दे रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ चला जा रहा है, सीट ही नहीं आ रही है। तो हमारे लिए वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि लोग का वोट सही जगह पे आ जाए। लेकिन सर, आपने जो कविता पढ़ी वो भी मैं उसमें एक लाइन और जोड़ देते ना, जो पुल गिरा गिरा के हर बार पुल जी पुल बना के जो गिराए, भाई वाह भाई वाह। बिहार में जो पुल गिरा है उतना तो सरकार भी नहीं गिरी है वहाँ पे। जो चुनाव जहाँ पे वायनाड में जीते तो ठीक है, रायबरेली में जीते तो ठीक है, जब 2003 में SIR हुआ तो ठीक है, 1952 से 2003 तक 16 बार हुआ तब ठीक है। आज जब ये हो रहा है तो इनको घबराहट इसलिए हो रही क्योंकि इनको लग रहा है कि हम हार जाएंगे, इनकी पोल पट्टी सारी खुल रही है। जब हारते हैं तब ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। जब हारेंगे तो ईवीएम पे सवाल आप भी 2009 में हार गए थे, आपने सवाल उठाए थे। बिल्कुल आपने सही कहा कि ईवीएम पे सवाल नहीं उठाता। उस टाइम पे ईवीएम के बारे में चर्चा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वीवीपैट लगा दे, उसके बाद चर्चा खत्म हो गई। मल्टीपल टाइम हम लोग हारे हैं, तो हम लोग वहाँ पे अवलोकन करते क्यों हारे। जैसे झारखंड में हमें सीटें कम मिली अपेक्षा से, तो हम लोग अवलोकन करते हमें सीटें कम क्यों मिली, क्योंकि हम हार से सीखते हैं, आरोप नहीं लगाते हैं इन लोगों को। मैं एक हज़्म प्रस्तुत करता हूँ। हज़्म समझते, जैसे गज़ल की अगर हास्यास्पद होती है तो वो हज़ल हो जाती है, वैसे ही नज़्म जब हंसी मजाक और व्यंग के आसपास होती है तो वो हज़्म हो जाती है। आपकी तरफ से मंडल साहब अनिरुद्ध भाई को समर्पित कर, सुनना। भाजपा बन गई है एक बवंडर मौला, आम जनता की जरूरत से रिश्ता ही नहीं, सिर्फ वोटर ही देखती है हर एक बंदे में, उनके जीवन की किसी बात से रिश्ता ही नहीं, उनके जीवन की किसी बात से रिश्ता ही नहीं। कहीं वोटर को बनाते हो निशाना सर का, लाख 2 लाख कहीं आप बढ़ा देते हो। कोई मजलूम जो धरने पे बैठ जाए कहीं, जोरो जुल्मात से तंबू ही गिरा देते हो, जोरो जुल्मात से तंबू ही गिरा देते हो। मंडल साहब आपकी बात, जोरो जुल्मात से तंबू ही गिरा देते हो। पुल जो बनते हैं वो 2 रोज में गिर जाते हैं,
पुल जो बनते हैं वो 2 रोज में गिर जाते हैं, रोड की परत भी किस्तों में उखड़ जाती है, टपकने लगता है पानी कहीं एरोड्रम से, ट्रेन की लेट लतीफी हमें गड़ जाती है। आपके लोग कराते हैं तमंचे पे डिस्को, आपके लोग तमंचे पे कराते डिस्को। इतना मुश्किल से भरा वक्त हमारा क्यों है? इतने सालों से हुकूमत में हो बिहार में आप, जंगली राज से दहशत का नजारा क्यों है? जंगली राज से दहशत का नजारा क्यों है? मंडल साहब ठीक चल रहा? जंगली राज से ताली नहीं बजा रहा, लेकिन यही आपकी कमी है। और क्या, जंगली राज से दहशत का नजारा क्यों है? हमने सोचा था, अनिरुद्ध भाई साहब, आपको जब हमने ईवीएम की बटन दबाई कमल की, हमने सोचा था कि ढांचा बढ़ेगा शिक्षा का। आप तो और भी जर्जर कराए जाते हो। भीगते भागते यूपी से आता हूं तो वहां का एक बड़ा सवाल उठा रहा हूं। हमने सोचा था कि ढांचा बढ़ेगा शिक्षा का, आप तो और भी जर्जर कराए जाते हो। भीगते भागते यूपी में जा रहे मासूम, आप स्कूल का मर्जर कराए जाते हो। आप स्कूल का मर्जर कराए जाते हो। कोई भर्ती नहीं निकली है, हो गई मुद्दत। कोई भर्ती नहीं निकली है, हो गई मुद्दत। युवान बैठे हुए हैं बड़े दुखी होकर। आपको सौंपी थी सरकार चलाने के लिए, आप तो सिर्फ चलाने लगे हो बुलडोजर। आप तो सिर्फ चलाने लगे हो बुलडोजर। हम जो कहते हैं कि महंगाई की है मार पड़ी, आप पीओके का डमरू बजाने लगते हो। सवाल पूछ दे हिम्मत से जो बंगाल पे, हम इंदिरा गांधी की गलती बताने लगते हो। जीत की धार पे बैठे हो, बहुत शुक्रिया, जीत की धार पे बैठे रहे हो आज तलक। हार का चारों दिशाओं में भी रेला होगा, ये न चलबो कहा है साफ ये ममता दी ने। खेल में रेल बनाएंगे वो रेला होगा, और कोई शय कितनी भी सुंदर हो झेलते उसको, एक दिन सबकी तबीयत भी ऊब जाती है। एम्प्टी हो तो वो तैरती रह जाती है, बहुत भरी हुई लुटिया भी डूब जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके बीच में जो आपने अभी इनको सुना, मैं आपके बीच में एक बात रखता हूँ, मीम्स को पॉलिटिक्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो सुनिए। वैसे कांग्रेस का बढ़िया है, इन्हें ना जीत का भय है ना हार की चिंता। इनका मकसद सिर्फ है कि चुनाव लड़ना। एक मीम फंसाता हूं, क्या चल रहा है इन दिनों देखेगा, कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई, यानी बिहार में मामला बहुत संगीन है। यानी बिहार में मामला बहुत संगीन है। नीतीश जी के बेटे की शिक्षा पे बात आ गई, नीतीश जी के बेटे की शिक्षा पे बात आ गई, यानी हार की सुनाई देने लगी अब बीन है। यानी हार की सुनाई देने लगी अब बीन है। कोई मुद्दा खुद के पास ठोस नहीं है, और कोई मुद्दा खुद के पास ठोस नहीं है, और बीजेपी से ये ले चलो कहने में ये लीन है। कोई मुद्दा खुद के पास ठोस नहीं है, और बीजेपी से ये ले चलो कहने में ये लीन है। बिन मुद्दों के लड़े तो रिजल्ट के दिन बोलेंगे, बिन मुद्दों के लड़े तो रिजल्ट के दिन बोलेंगे। भाजपा जदयू खुशी से, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जैसा सर मैंने बोला, कांग्रेस का भी चल रहा है, चुनाव लड़ना इनका मुख्य मकसद है। पैसे खर्च हो हारे जो मर्जी, बस चुनाव लड़। लेकिन अब क्यों हो रहा है ये देखिए। मुझे यहाँ से एक और बहुत अच्छा मीम लगा, यहाँ फंसना चाहिए और फंसाया है। इंडी गुट के नट खुलने लगे धीरे धीरे। केजरीवाल जी कह रहे मैं नहीं आऊंगा, रावण कह रहे मैं लगाऊंगा। इंडी गुट के नट खुलने लगे धीरे धीरे। आखिर कैसे लड़ोगे अब चुनावी कुंग फू? आखिर कैसे लड़ोगे अब चुनावी कुंग फू? केजरी जी ने ठान लिया है अलग होने का, केजरी जी ने ठान लिया है अलग होने का। वो तो अलग ही बजा रहे हैं अपने टेम्पो का पंफो। वो अलग ही बजा रहे हैं अपने टेम्पो का पंफो। अब टूट गए आपसे मोह मोह के धागे, अब टूट गए आपसे मोह मोह के धागे। जनता को ना भाएंगे आपके चुनावी तोहफो,
जनता के ना भाएंगे। अब आपके चुनावी तोहफों, जीतने की उम्मीद भले ना हो इंडिको पर, जीतने की उम्मीद भले ना हो इंडिको पर, देखिए कैसे दर्राटे काट रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कि 4 सीटें क्या मिली भाई क्या मिली, खुद को समझ बैठे खुदा, फैसलाए जान सब होगा नया परिणाम क्या। तो काहे कुर्सी पे इतना गुरूर करे है, काहे कुर्सी पे इतना गुरूर करे है। यही ईगो तो जनता से दूर करे है। ओ काहे कुर्सी पे ऊंचे झांसों की झूठी झांकी में शोर ज्यादा है, काम थोड़ा है। दिल्ली वालों ने 11 सालों में वोट जोड़े हैं, वोटर छोड़ा है। सरकार की नीयत में तो सरोकार नहीं है, कुर्सी है यहाँ सब कुछ, किरदार नहीं है। शिक्षा मंदी है, योजना ठंडी है, झोल का झंडा है, ड्रामे की डंडी है। आँच है इसकी उसकी हंडी है, डेमोक्रेसी है या सब्जी मंडी है। तो सीबीआई भी आके जी हजूर करे है। यही ईगो तो जनता से दूर करे है। अरे भर्तियां कब तक तुम यहाँ नकारोगे, खुद के मुंह से खुद शेखियां बघारोगे। अन्नदाता है वीक कहाँ दिखता है, हुए पेपर जो लीक कहाँ दिखता है। गड्ढे टिक जाते हैं, सड़कें टिकती नहीं, टेंडर टिक जाते हैं, पुलिया टिकती नहीं, ग्राफ टिकता नहीं, नाप टिकते नहीं, अपनी बातों पे खुद आप टिकते नहीं। हो अरे बिजली फ्री में दे के हमें पटाओगे, फिर जेबों पे बिजलियां गिराओगे। नीतीश बाबू को रोल क्या दोगे, निर्दलियों का मोल क्या दोगे, नई घुट्टी में घोल क्या दोगे, एग्जिट वालों को पोल क्या दोगे। जो भी गरजेगा बोलेगी ईडी यही, राजा अब के हवेली पे आओ कभी। तो वोटर लिस्टों में घपला जरूर करे हैं। यही ईगो तो जनता से दूर करे हैं। काहे कुर्सी पे इतना गुरूर करे हैं। बहुत धन्यवाद बाबू। ये जनता बोलने लगी तो सपना चकनाचूर करे है। नहीं, इन्होंने यही कहा है कि बिहार में बिजली मुफ्त लालटेन मुक्त, बिहार में बिजली मुफ्त लालटेन मुक्त। 20 साल से आप थे कर देते मुफ्त, अभी क्यों कर रहे हो? नहीं, मुफ्त तो जो होता गया, अभी 125 यूनिट मुफ्त हुई है और लालटेन मुक्त तो ऐसे बिहार हो चुका। बिहार की जनता बहुत समझदार है। कई लोग कांग्रेस के कहते हैं बिहार की जनता बहुत समझदार, मैं कहता हूँ बिल्कुल समझदार, तभी आपको चुन नहीं रही है। और अभी जब आपने पढ़ा कि 4 सीट, सच में 4 सीट इनकी आई हुई है बिहार की लोकसभा में, तो वही हमको लगा कि आप शायद हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के बारे में बता रहे थे। ये हिमाचल प्रदेश में आए थे तो इन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरी दे दूंगा
और मैं नहीं, इनके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, वो एक इनके बड़े बड़े नेता, उन्होंने कहा कि हम 5 लाख नौकरी दे देंगे, खटाखट देंगे। पता चला कि वहाँ नहीं दे पाए। फिर तेलंगाना में सरकारी रेवन्ना रेड्डी ने कहा कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करेंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे। वहाँ नहीं दे पाई एक भी अपॉइंटमेंट लेटर। कर्नाटक के अंदर बताएं कौन सी नौकरी जोड़ते हैं, जो वहाँ बच्चे इंजीनियर, क्योंकि कर्नाटक तो साइबर हब है, शुरू से ही है, वहाँ तो बाहर के, बिहार के तमाम बच्चे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी। बिहार में मतलब नौकरियां ही नौकरियां हैं। बिहार में अभी 3 लाख टीचर की नौकरी दी गई, अभी 12 लाख और वैकेंसी आ रही है नौकरियों की। बेरोजगारी के लिए को लोग क्यों इतना वो सड़क पे निकले हुए हैं? यही तो समझने की बात है। ये बेरोजगारी बिहार के बिहारियों के लिए नहीं, ये बेरोजगारी रोजगार तलाश रहे हैं तेजस्वी जी अपने लिए, राहुल जी अपने लिए। नहीं, वो कह रहे हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये भी मान रहे हैं कि बिहार में बेरोजगार नहीं है, वो बिहार छोड़ के चले गए सारे बेरोजगार। नहीं, बिहार में बेरोजगारी तेजस्वी की है, देश में बेरोजगारी राहुल जी की है। तो ये दोनों लोग अपने लिए रोजगार तलाश रहे हैं, कैसे रोजगार में आ जाएं। बार बार बिहार की जनता रिजेक्ट कर रही है। इनको तो ये चाहिए, सही बात है, इनको किनारे बैठ जाना चाहिए। किनारे बैठे हुए हैं। बहुत बहुत खूबसूरत। काहे ईवीएम पे, काहे केचुआ पे इतना गरूर करे, और जब निकलेगा बाजा तो क्या बजेगा। और जो रोजगार की बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी तो दे दिए, 10 लाख नौकरी दे दिए। आप तो 2 करोड़ बोले, अब बेचारे लोग ढूंढ रहे हैं वो 2 करोड़ है किधर। 2 करोड़ 15 लाख में तो लोगों की लपेटे में आ गए हैं सभी, अभी तक लपेटे में। बार बार क्यों फिर वोट दे देते हैं इनको? वही तो मैं कह रहा हूँ, जो कविता में इन्होंने। आपका भी यही सवाल है, क्यों दे रहे हैं वोट? अरे वोट ये ले रहे हैं, ये वोटर वो हमारी सवाल नहीं है, हम जान रहे हैं कि वोट ये ले रहे हैं। वो जो बात कहे ना, वोटर लिस्ट में भी घपला जरूर करे है, वो तो दिख रहा है। बड़े कच्चे लगते हैं ये राहुल, ये तेजू, ये केजू, और तुम। ताली नहीं बजाई उन्होंने। वहां बैठकर इतना हम जोर लगा रहे थे, ताली नहीं बजाई। बड़े कच्चे लगते हैं ये राहुल, ये तेजू, ये केजू, और तुम। ये तीनों है ना, राहुल, तेजस्वी, केजरीवाल, दिल्ली में एक साथ, और राज्यों में सब इधर मुंह उधर मुंह। तीनों इतने पास हैं जितने सूरज चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। तीनों इतने पास हैं जितने सूरज चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये मोदी। मगर सच्चे लगते हैं ये मोदी, ये योगी, ये नीतीश, और तुम। मंडल साहब आपको भी। ना अनिरुद्ध जी घबरा गए थे थोड़ी देर के लिए। अच्छा सुनिए, रिएक्शन बहुत अब प्रॉपर मैं है। विपक्ष का चिट्ठा खोल रहा हूं। हाँ, स्वागत है भाई, बहुत अच्छे। खाते में जिनके मिलती इनकम है काली,
मोदी की खातिर जिनके होठों पे गाली, फर्जी गठबंधन जिनका मैनिफेस्टो जाली, जिनकी छाया में पलते गुंडे मवाली, है बिहार की पुकार जरा सुन लो, ना देंगे सरकार तुमको, है बिहार की पुकार जरा सुन लो, ना देंगे सरकार तुमको। अजीब मामला है इनका। सुर जिनके गायब हैं वो म्यूजिक बजाएं, छूटे जमानत पे जो मोरल सिखाएं, 9वीं पे अटके हैं जो बीए पढ़ाएं, टूटी कलाई जिनकी पंजे लड़ाएं, भ्रष्टाचार जिनकी धार जरा सुन लो, ना देंगे सरकार तुमको, भ्रष्टाचार अच्छा इनका फर्जी वोटरों की छटनी पे इनका ध्यान है। हाँ। किशोर जी, फर्जी वोटरों की छटनी पे इनका ध्यान है, वोट बैंक घटने पे अटकी ये जान है, राहुल की मोहब्बत में पप्पू परेशान है। सुनो अरे फर्जी वोटरों की छटनी पे इनका ध्यान है, वोट बैंक घटने पे अटकी ये जान है, राहुल की मोहब्बत में पप्पू परेशान है, लेकिन खुद घाटे में मोहब्बत की दुकान है, लेकिन खुद घाटे में मोहब्बत की दुकान है। इनका फंडा एक ही है, फैमिली के प्रिंस पर हैं फैमिली के नैना, जनता की सेवा से ना कोई लेना देना, रोकड़े से घर भरा है साख अपनी खोदी। पंक्ति आ रही है? अरे रोकड़े से घर भरा है साख अपनी खोदी, इसीलिए सबको भाते झोले वाले मोदी, इसीलिए सबको भाते झोले वाले मोदी, चैन की रोटी और सुरक्षा पाए बेटी माई, जिनके राज में फसाद जरा सुन लो, ना देंगे सरकार तुमको, जिनके राज में फसाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के भाजपा को अभी भी वो 20 साल पुराना ही जंगल दिख रहा है। हाँ मुझे तो वो एक आइटम सॉन्ग याद आ गया, अभी बनाया भाजपा के लिए। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, आपको बोलना तुरुरु तुरुरु कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, ईडी पहन के फूल खिला है फूल। ईडी पहन के क्या बात है। तो मैं गाने पे आता हूँ, जंगल राह देखा। तेजस्वी यादव गाना गा रहे हैं अपने चाचा के लिए, अच्छा। नीतीश कुमार जी के लिए। हाँ। अब देखना सीन सिचुएशन, तेजस्वी जी गा रहे हैं नीतीश कुमार जी के लिए कि पल पल जंगल राज तुम कहते हो, चाचा हो नाराज क्यों कहते हो, पल पल जंगल रात तुम कहते हो। अब सुनना, जब साथ था अपना, तेजस्वी जी और चाचा में, जब साथ था अपना जंगल में मंगल था, हर बात का हल था, सब कितना नेचुरल था। सब कितना नेचुरल था, तब मीठा मीठा था, अब खारा खारा। सबने उसका जिक्र किया फिल्म का, मैं भी कहता हूं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से देखना फिट बैठेगा। तब मीठा मीठा था, अब खारा खारा है, संबंध हमारा भी जैसे सैयारा है। भूल गए कि तुम यूं ही भुलाते रहना अपना वो प्यार, मगर पल पल जंगल राज क्यों कहते हो। आगे
कि बेखौफ सड़कों पर जब कट्टे लहराए, अपराधियों के जब अच्छे दिन आ जाए, तब पूछो तो इनको, तब पूछो तो इनको भैरू आ जाते हैं। जब पूछो तो इनको भैरू आ जाते हैं। पहले लालू जी फिर नेहरू आ जाते हैं। कभी कभी अपने सुशासन का भी देखो लॉ एंड ऑर्डर, पल पल जंगल राज क्यों कहते हो। आखिरी देखना सिचुएशन, जब 20 सालों से तुम कर से शासन हो, बेकार के काहे ये करते भाषण हो, उद्घाटन करते ही क्यों पुल गिर जाते हैं। इल्जाम हो इनके मेरे सर आते हैं। क्या 2-2 इंजन की सरकार हुई पंचर, पल पल जंगल राज क्यों कहते हैं। बोला है वो तो जो अपराध जो अभी हो रहा है वो तो बता दिया ना, वो पुलिस वाले अफसर, बड़े अफसर साहब ने बता दिया कि वो किसान खाली होते हैं। आनंद ये लेना कि राहुल जी कह रहे हैं पप्पू यादव से, जिन्होंने कहा कि मुझे राहुल जी से इश्क है। अब तर्क अच्छा लगे तो जरा अच्छे से उठाना। खामखा यूं नहीं झगड़े से होना चाहिए था, खामखा में यूं नहीं झगड़े से होना चाहिए था, सामना ऐसे नहीं लफड़े से होना चाहिए था। मां बदौलत जब वही हैं सद्र दल कांग्रेस के, इश्क तो फिर आपको खड़गे से होना चाहिए था। इश्क तो फिर आपको खड़गे से होना चाहिए था, क्योंकि पार्टी से इश्क है। बहरहाल एक नज्म, मंडल जी आपको पेशे खिदमत है, तवज्जो चाहता हूं, सुनिएगा। इसमें इसका उन्वान है कांग्रेस का पराक्रम। सुनना अनिरुद्ध भाई। मेरे सल्यूट हजारों सलाम है तुमको, कांग्रेस वालों, मेरे सल्यूट हजारों सलाम है तुमको। गजब की बात है क्या दल है कांग्रेस यारो, एक सिनेमा की कहानी सी चलती रहती है। क्या किसी फिल्म की नकल है कांग्रेस यारो, क्या किसी फिल्म की नकल है कांग्रेस यारो। वो जो मालिके दुकान है इस मोहब्बत का, इश्क के नाम पर उसको ही दगा देते हैं कांग्रेस वाले। अभी देखो आप बीते 5-7 महीनों का, इश्क के नाम पे उसको ही दगा देते हैं। खुद तो फरमाते हैं बेलौस इश्क नेताजी, और राहुल को ही ब्रेकअप की सजा देते हैं, और राहुल को ही ब्रेकअप की सजा देते हैं, और राहुल को बजाना जरा ढंग से बजाओ पूरे हुटिंग के साथ, वेरी गुड। और राहुल को ही ब्रेकअप की सजा देते हैं। वो मुतमईन सांसद तो हैं कांग्रेस के, पर जो अभी विदेश में गए, भारत की बात करके आए। हाँ नहीं, समझने वाले समझ रहे हैं ये सब। अच्छा, एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ रहा है। यस, सब कांग्रेस वाले बिना पढ़े थोड़ी हैं। वो मुतमईन सांसद हैं कांग्रेस के, पर सारी तहरीर बीजेपी की लिखा देते हैं। वो मुतमईन सांसद हैं कांग्रेस के, पर सारी तहरीर बीजेपी की लिखा देते हैं। रेस के घोड़े पर बिठाते हैं राहुल जी को, और फिर घोड़े को दलदल में फंसा देते हैं। क्या है होठों पे, गौरव भाई, सुदीप भैया, क्या है होठों पे और दिल में चल रहा है क्या, मन का ये राज कभी खोलने नहीं देते। पहले संसद को बना देते हैं चीखों की दयार, पहले संसद को बना देते हैं चीखों की दयार, और फिर कहते हैं मुझे बोलने नहीं देते, और फिर कहते हैं मुझे बोलने नहीं देते। वोट कम होने का सुदीप भाई, वोट कम होने का अंदेशा सताता है तुम्हें। जो असल बात है वो बात खोलते ही नहीं, जो असल बात है वो बात खोलते ही नहीं। आपने सर पे उठा रखी दुनिया, और घुसपैठियों पे आप बोलते ही नहीं, और घुसपैठियों पे आप बोलते ही नहीं। तेज प्रताप की बातें हैं मोहब्बत वाली,
उनको बेचारों को अलग किया हुआ है। तेज प्रताप की बातें हैं मोहब्बत वाली, इसलिए आपकी दूका को उनसे है खतरा। उनको सैयारा का आशिक किया हुआ तकसीम, न वो क्रिस कपूर है, न उनकी कोई बाणी बत्रा, न वो क्रिस कपूर, न उनकी कोई बाणी बत्रा। वाह क्या बात है। कहते हैं कि विरोध में सनीचर के डर से हमने काले कपड़े पहने हैं। आज भाई साहब भी पहन के आए हैं, पता नहीं उसी से कनेक्टेड हो। एक सवाल पूछ रहा हूं बहुत मासूमियत के साथ, अच्छा लगे तो कहना कि सवाल सही था। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है इस स्याह सियासत की भी। मेरे हुजूर सियासत के क्या ही कहने हैं, लिबासे स्याह पहनते हो डर सनीचर से, या सनीचर ने ही काले लिबास पहने, या सनीचर ने ही काले लिबास पहने हैं। अंतिम दो पंक्तियां विदा करना, नोट कर लो सुदीप भाई, नीर भैया, नोट कर लो, ये शायर की इत्तिला है जनाब, नोट कर लो, ये शायर की इत्तिला है जनाब। सच्चाई क्या है ये जनता भी समझ जाएगी। हाथ रखे हो जिस लालटेन के कल्ले पे आप, हथेली सुलगेगी या लालटेन ही बुझ जाएगी? हथेली सुलगेगी। बहुत बहुत सल्यूट, सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाजपा के शासन में लगता है किसको क्या करना है कुछ पता ही नहीं है सर। फर्जी दूतावास चल रहे हैं साहब। हाँ यार, बिजली मंत्री से समस्या बताओ तो नारे लगवा के निकल जा रहे हैं। लोगों को सड़क और पानी इन सब काम के लिए ये ठीक करके दिखाओ अभियान चलाना पड़ रहा है। तब चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं सर। भाजपा के राज में तकलीफें लोगों की हैं, आराम है किसके पता नहीं। सुविधा, शासन और तरक्की नाम है किसके पता नहीं। रैली, भाषण, फीते, फोटो, इनको बस ये आता है। बिजली, पानी, सड़कें, पुलिया काम है किसके पता नहीं। तब कहना चाहता हूं सर, ये तो जनता ही जानती है कि एक एक दिन किन तकलीफों में निकल रहा है। सरकार है तो भाजपा की नो डाउट, पर सिस्टम भगवान भरोसे चल रहा है। सिस्टम भगवान भरोसे चल रहा है। जब बिहार में चुनावी हवा अजीब ही चल रही है, चुनावी बातें अजीब ही चल रहे हैं। ये लोग कहते हैं आने वाले समय में पटना को पुणे और मोतिहारी को मुंबई बनाया जाएगा। सर 20 साल तो अब हो गए, ये आने वाला समय आखिर कब आएगा? कब आएगा? आपने महाराष्ट्र के शहरों से तुलना की सर बिहार की। हिंदी में या मराठी में बोला जाएगा? नहीं, मैं बता रहा हूं सर, आपने महाराष्ट्र के शहरों की तुलना की बिहार से, तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र सदन में मंत्री जी गेम खेल रहे हैं। महाराष्ट्र सदन में मंत्री जी गेम खेल रहे हैं, सड़कों पर गुंडागर्दी हो रही है। आपका वादा आप पर ही भारी न बन जाए। देख लीजिए साहब, जिस तरह से काम हो रहे हैं, कहीं मुंबई मोतिहारी न बन जाए। मुंबई मोतिहारी न बन जाए। और वोटर वेरिफिकेशन पे जो मामले सामने आ रहे हैं, अंतिम पंक्ति रखता हूं, बात अच्छी लगे तो उठाना। व्यवस्था भाजपा की है बिहार में, व्यवस्था भाजपा की है, तो भाजपा के हिसाब से ढलेगी। वोटर बनने के लिए न आधार, न वोटर, न राशन कार्ड चलेगा। लगता है सिर्फ भाजपा की सदस्यता चलेगी। कि चलाओ ना भाड़े के बाण रे, चलाओ ना भाड़े के बाण रे, जान छोड़ो ना जान रे, जान छोड़ो ना जान रे। हो कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए। लंगड़े घोड़ों के, लंगड़े घोड़ों के, लंगड़े घोड़ों के प्राण रे, लंगड़े घोड़ों के प्राण रे। शामिल न हो, शामिल न हो, शामिल न हो, शामिल न हो इनका लूजर में, इनका लूजर में,
इनका लूजर में नाम रे, इनका लूजर में नाम रे। सुनेगा कि दिल्ली से राहु, पटना से शनि, दिल्ली से राहु, पटना से शनि, दोनों मिले 7.5 बनी। पटना से राहु, दिल्ली से राहु, पटना से शनि, दोनों मिले 7.5 बनी। मोटो है दोनों का खींचो मनी, हरकत है दोनों की वेरी फनी। भ्रष्टाचारों में इनके हैं चर्चे परम, भ्रष्टाचारों में इनके हैं चर्चे परम। फ्रूट पाएंगे जैसे किए हैं करम, कहीं कुतर न डाले, कहीं कुतर न डाले, कहीं कुतर न डाले, कहीं कुतर न डाले। चूहे इंडी का, चूहे इंडी का, चूहे इंडी का खान रे, चूहे इंडी का खान रे। तो इनका तो वोटर है घुसपैठिया, इनका तो वोटर है घुसपैठिया। ईसी ने लिस्टों से कट कर दिया, ऊपर से काटेगा ओवैसिया, भीतर से काटेगा झाड़ू पिया। तेजू के फ्लावर में पावर है कम, तेजू के फ्लावर में पावर है कम। अपने मोदी जी फायर है लालू कसम। अपने मोदी जी फायर है लालू कसम। कहीं बिगड़ न जाए, कहीं बिगड़ न जाए, कहीं बिगड़ न जाए, कहीं बिगड़ न जाए। इनकी फैमिली का, इनकी फैमिली का, इनकी फैमिली का प्लान रे, इनकी फैमिली का प्लान रे। तो तेजू ने ताड़ी का तिल दे दिया, तेजू ने ताड़ी का तिल दे दिया, पप्पू ने राहुल को दिल दे दिया। कि तेजू ने ताड़ी का तिल दे दिया, पप्पू पप्पू ने राहुल को दिल दे दिया। अरे ईडी ने लॉन्ड्रिंग का बिल दे दिया, डेली कचहरी का ड्रिल दे दिया। राम के बाद अब इनको रावण का डर, राम के बाद अब इनको रावण का डर। जाति गणना में अटका है इनका शटर, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए। आगे बेबी, आगे बेबी, आगे बेबी पासवान रे, आगे बेबी पासवान रे। चलाओ न माधो के बाण रे, जान छोड़ो ना जान रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब देख तू, मैं आपके बीच में रहा। एक सर पिक्चर ना आतंक मचा रखा है पूरा, जहाँ कुछ हमें लिखने में दिक्कत हो गई, कुछ नजर ही नहीं आ रहा उसके अलावा। मैं आपके बीच में वही चल रहा है, सुनिएगा क्या चल रहा है मामला। कि दिमाग का हो गया पूरा का पूरा खटारा, दिमाग का हो गया है पूरे का पूरा खटारा। देश में दो ही चीजें चल रही हैं, SIR सर और देश में दो ही चीजें चल रही हैं, SIR सर और सैयारा। भाजपा की तरह हीरोइन हर बात भूले जा रही है, भाजपा की तरह सैयारा की हीरोइन, भाजपा की तरह हीरोइन हर बात भूले जा रही है। हीरो भी भक्त जैसा है, उस पर भयंकर भक्ति छा रही है। हीरो भी भक्त जैसा है, उस पर भयंकर भक्ति छा रही है। बेवजह की कहानी में जनता खोए जा रही है, समझ कुछ आ नहीं रहा फर्जी में क्यों रोए जा रही है, समझ कुछ नहीं आ रहा फर्जी में क्यों रोए जा रही है। खैर वो तो फिल्म है जिसमें न जाने किसे क्या कहानी याद आ गई,
जिसे न जाने कौन सी कहानी याद आ रही है, लेकिन आप कुछ तो करो, महंगाई से सबको नानी याद आ रही है। आप कुछ तो करो, महंगाई से सबको नानी याद आ रही है। तैयार रहना, टैक्स महंगाई बढ़ा के कब तक कहोगे हमसे ये दर्द झेलो, कब तक कहोगे हमसे ये दर्द झेलो। लगता है आप जनता से बुलवा कर ही मानोगे। आलू ले लो, कांदा ले लो, आलू ले लो, कांदा ले लो। महाराष्ट्र में चाहते नहीं सर, बिहार में करने की हड़बड़ है। महाराष्ट्र में चाहते नहीं SIR सर, और बिहार में करने की हड़बड़ है। हमें तो लगता है दया, हमें तो लग रहा है दया, कुछ तो गड़बड़ है। आपकी नौकरियों के चक्कर में जनता रही है बर्फ सी पिघल, जनता रही है बर्फ सी पिघल, और आप उसे सैयारा की हीरोइन की तरह भगा देते हो बोलकर जा यहां से, जा यहां से निकल। जा यहां से निकल। अंत में सर एक बात बोलता हूं, व्यंग बच्चों उठा लेना, भयंकर जबरदस्त व्यंग दे रहा हूं आपको। कविता भैया सुनो, गौरव, सोना भी लाख रुपए के पार हुआ, सोना भी लाख रुपए के पार हुआ। लोग रो रहे पकड़े कोना कोने, लोग रो रहे पकड़े कोना कोने। लगता है आप जनता को ना तो सोना लेने दोगे, ना चैन से सोने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी भाई साहब ने कहा कि मैं उस पर 10 सेकंड बोलूँगा कि राहुल गांधी जी का माइक बंद हो जाता। खैर, राहुल गांधी जी का माइक तालकटोरा स्टेडियम में केजरीवाल जी ने बंद किया था, और 2014 से 2019 तक जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो उन्होंने सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा था। ये पार्लियामेंट के आप पोर्टल पे आर्काइव में जाके बच्चे चेक कर सकते हैं। 2019 से 2024 में जब डिफेंस कमेटी के वो मेंबर बने, स्टैंडिंग कमेटी के पार्लियामेंट्री के, वो सिंगल मीटिंग अटेंड नहीं की। एक मीटिंग तो गए अटेंड करने, भाग के चले गए। मतलब सिंगल क्वेश्चन, उनकी गंभीरता दिखाती है। और वो कहते हैं बोलने, अभी जुलाई का मैं एक दिन का रिकॉर्ड है कि वो 100 मिनट बोले थे एक दिन में, करीब 1.5 घंटा। जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था उसमें लगभग 37 मिनट बोले थे। 5 फरवरी 2025 को 40 मिनट बोले थे, और जिस दिन पहला दिन था लगभग पौने 10 मिनट बोले थे वो। अगर आप इतना बोलने को मिलता है आपको, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको बोलने को नहीं दिया जा रहा? क्योंकि आप गंभीरता नहीं दिखाते हैं कि राजनीतिक गंभीरता जो आपके अंदर होनी चाहिए। और बार बार कभी ऑपरेशन सिंदूर पे, कभी प्रधानमंत्री जी पे। और एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री जी भगाते नहीं जनता को, प्रधान सेवक हैं, वो अपने दिल में रखते हैं भारत को, भारत माता को। उनके लिए जो जनता है वही सब कुछ है। मिनट का हिसाब रखा हुआ है राहुल जी का। नहीं, बहुत दिलचस्प बात कही। जो आदमी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक लाइन बोल नहीं सकता है, जो आदमी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं किया है, जो बोलना क्या है और बोल क्या जाता है, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि वही उन्हीं के दिल में। और खास बात आपने बड़ी अच्छा कही, कहीं निकल न जाए बेबी पासवान रे, तो किसको दिक्कत होगी? जिसके साथ है उनको तो दिक्कत होगी। इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बहुत जो लाइनें आपने कही वो बहुत खूब थी। यही तो कंफ्यूजन है कांग्रेस का। यही नहीं, मैं सर, अरे आप बिल्कुल सैयारा के तरह ही है, मैं केवल इनकी तारीफ। देखिए, आपने बड़ा अच्छा बताया कि आपने दोनों चीज़ों का नाम लिया, आलू और सोना। तो ये आलू से सोना कौन बनता है? ये तो बचपन ही तो बच्चे समझ गए ना कौन कब बोलता है, कैसे बोलता है। ये जाहिर सी बात है। ये तो किनका वो वीडियो था और दुनिया जानती है, उसमें क्या आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं आलू से सोना के लिए कौन बोला, ये लोग समझ गए। पीछे के बच्चे हंस रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, कौन बोलता। देखिए क्या है कि राजनीतिक गंभीरता राहुल जी में नहीं, जिसे पॉलिटिकल टूरिज्म है कि चलो भाई आज बिहार में चुनाव है तो बिहार घूम के आ जाते हैं।
तेजस्वी जी के साथ में तेजस्वी जी को है कि भाई ठीक पापा ने पार्टी दिया है तो उस पार्टी को वो पॉलिटिकल पार्टी समझ के कम से कम जो मतलब, लेकिन कभी कभी मैं परेशान होता हूँ कि तेजस्वी जी के ऊपर कितने मतलब वो है कि परेशानी है या उनके ऊपर उसे क्या कहते हैं, मतलब कुछ जैसे होता है ना दबाव जिसे है उनके ऊपर, कि पिताजी को जहाँ जाते कहते पिताजी चारा चोर, ठीक, पार्टी के बारे में सोचते हैं जंगल राज, भाई को उनको पॉलिटिकल रूप से निपटाना है तेज प्रताप यादव जी को, किसी समाज के और छोड़िए अपने ही परिवार में बहन को निपटाना, भाई वो कहीं ना आगे न बढ़ जाए। तो सोचिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर कितना मतलब स्ट्रेस रहता है। मैं स्ट्रेस भूल गया था, कितना स्ट्रेस है, क्योंकि हम लोग को स्ट्रेस कभी जानते नहीं और यहाँ बैठे तो स्ट्रेस भूल गए, तो स्ट्रेस शब्द कहाँ से याद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से थे अनिरुद्ध प्रताप सिंह, कांग्रेस से पहली बार सूरज मंडल साहब, मंच पर एक तरफ नीर गोरखपुरी, विनीत पांडे और सुदीप भोला, दूसरी तरफ गौरव चौहान, अजय अंजाम और आदित्य जैन।